हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस ठीक आ रही है मेरी? आवाज़ ठीक है बेटा? गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, वो अपन स्टेटमेंट देखा था ना, पीएनएल वाला, बैंकिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। और शेड्यूल नंबर 3 के अंदर पार्ट बी के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं बैंकिंग कंपनी का। तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं एक कराने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। तो इसको कराऊंगा मैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ, देखो क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, एक एग्जाम्पल है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द न्यू एरा बैंक लिमिटेड। एक न्यू एरा बैंक है कोई, उस न्यू एरा बैंक लिमिटेड के लिए हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है आपको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेन इनकम होती है। उसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट पेड, मतलब इंटरेस्ट बैंक ने पे किया है। फिर सैलरी एंड अलाउंसेस दे रखी हैं, डायरेक्टर फीस दे रखी है, अलाउंसेस दे रखे हैं, रेंट एंड टैक्सेस दे रखे हैं, पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, तीनों मिला के 190 दे रखी है। रेंट कितना रिसीव किया है? 65,000 रुपये का। और आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट बेचने की वजह से प्रॉफिट हुआ है। डेप्रिसिएशन दे रखा है, स्टेशनरी दे रखी है और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑडिट फीस दे रखी है। कुछ इसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नीचे दे रखी है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट है, अ डेटर फॉर 10 लाख हैज़ बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। एक डेटर है, प्रॉब्लम 8 पुरानी बुक में है। प्रॉब्लम 8 क्या मतलब, समझा नहीं मैं रिया? प्रॉब्लम 18, अच्छी, हाँ, अच्छा, ओके, हाँ। तो हाँ, वहाँ से भी देख सकते हो। अब मैं आपको इधर से भी समझा देता हूँ, आप इधर ध्यान फोकस कीजिए। आपको इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन ही इधर ले लिया है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके। अ डेटर फॉर 10 लाख हैज़ बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। एक डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो गया है। 50% रिकवरी इज एक्सपेक्टेड। उसके ऊपर रिकवरी कितनी करनी है? 50%। तो 10 लाख का 50% कितना हो गया? 5 लाख रुपीज़। ये 5 लाख रुपीज़ क्या होगी बेटा? ये होगी कॉन्टीजेंसी। 5 लाख रुपीज़ क्या हो गई? कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी मतलब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होगी आपका, संदिग्ध दायित्व, कॉन्टीजेंट है ना, मतलब वो डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है, हो सकता है उससे पैसे मिल जाए, हो सकता है उससे पैसे नहीं मिले। ओके, तो 5 लाख की कॉन्टीजेंटी हो गई। ऑडिटर रिक्वायर अ प्रोविजन फॉर 150 अगेंस्ट अदर लोन। इसके अलावा एक और प्रोविजन बनाना है 150 का। तो 5 का ये, 150 का ये, टोटल 7.5 का हो गया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ओपनिंग रिबेट है। देखो 31 मार्च 2015 है ना, मतलब ओपनिंग रिबेट है। ये कौन सी रिबेट है? ओपनिंग। और फिर आपको क्लोजिंग रिबेट दे रखी है, क्लोजिंग डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि 31 मार्च 2016 का। डायरेक्टर हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड। जो डायरेक्टर है वो 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना बनाना है? 5.5 लाख का। एक और प्रोविजन आ गया। हमारी जो कैपिटल है वो कितने की है? 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है। और एक कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपये का। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो कितने आ गए? 10 लाख। कितने आ गए? 10 लाख। 10 लाख पे डिविडेंड कितना कह रहा है? 10%। तो इसका 10% कर दो 10 लाख रुपए का, तो डिविडेंड कितना हो गया? 1 लाख रुपये। ओके, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ डिविडेंड देना है, 5.5 का इनकम टैक्स का प्रोविज़न बनाना है, और 12,000 रुपये ओपनिंग BR दे रखे हैं रिबेट वाले, 16,000 क्लोजिंग दे रखे हैं, और
अदर लोन्स जो है उसके ऊपर आपको जो प्रोविज़न बनाना है वो 1.5 लाख रुपए का है, और एक डेटर के ऊपर जो प्रोविज़न बनाना है वो 5 लाख रुपए का है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ऊपर आपको सारी पीएनएल की डिटेल दे रखी है। आइए सबसे पहले हम जो है सबसे पहले जो हमें पीएनएल का स्टेटमेंट बनाते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे उसके 4 शेड्यूल है, आपको याद है पीएनएल के अंदर शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 और 16 वो शेड्यूल बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीएनएल का बनाते हैं फॉर्मेट। यहाँ बना देते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट बना देते हैं। ये हो गया आपका शेड्यूल नंबर की लाइन, डेट, और ये हो गई आपकी पर्टिकुलर। यहाँ अपन लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पर्टिकुलर हो गया ये शेड्यूल नंबर हो गए, और ये रुपीज़ हो गया। ओके, यही होता है। हाँ जी सर। अब देखो, हाँ अब एक ये जो अपना ईयर है ये कौन सा है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो फॉर पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वो ज़रूर लिखना, वो रहा है 31 मार्च 2016। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है, इनकम, और इनकम के अंदर 2 था, इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम। तो पहले मैं ये लिखूंगा, फर्स्ट आता है अपना इसके अंदर इनकम। इनकम के अंदर 2 था, पहला क्या था, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट अर्न, और इसका शेड्यूल नंबर कौन सा है, 13, और फिर सेकंड नंबर क्या था इसमें, अदर इनकम, उसका शेड्यूल नंबर 14। यही होता है। ओके, फिर पहले फॉर्मेट बना दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर इसकी टोटल हो जाएगी, और फिर सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये यहाँ से हटा देते हैं, ये तो इसके अंदर ही 2 पॉइंट है, यहाँ लगा देते हैं हम। ये था फर्स्ट, ये हो जाएगी, फिर जो भी अमाउंट आएगा उसकी टोटल हो जाएगी, और फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा सेकंड नंबर एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे। अब एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या होता था, तो सबसे पहले था इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15। ओके, फिर था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसका था शेड्यूल नंबर 16। उसके बाद प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसी था, लेकिन उसका कोई शेड्यूल नहीं था, है ना, प्रोविज़न एंड कॉन्टीजेंसी, लेकिन उसका कोई शेड्यूल नहीं था, और यहाँ पर हमारे खर्चों की क्या हो जाती थी, टोटल। फिर उसके बाद हम थर्ड नंबर निकालते थे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। वो कैसे आता था, वो आप फर्स्ट में से सेकंड क्या कर देंगे, लेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये, और अब इसके बाद में जो है हम आगे बनाएंगे, अभी हम बनाते हैं सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे शेड्यूल नंबर 13। कौन सा, शेड्यूल नंबर 13। तो आइए हम शेड्यूल नंबर 13 बनाते हैं। शेड्यूल नंबर 13, कुछ नहीं, सिंपल सा ऐसे करना है। ओके, अब इस शेड्यूल के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती थी, आपको पता हो तो इस शेड्यूल के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती थी। एक सेकेंड बस, हाँ, लेकिन अपन को क्या करना है, वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी, अपन को लिखना है भी इस शेड्यूल के अंदर क्या आएगा। तो इस शेड्यूल के अंदर देखो, अपने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आएगा। तो इस शेड्यूल में आप देखोगे तो क्वेश्चन में केवल और इस शेड्यूल से रिलेटेड एक ही चीज़ है, वो है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, 13,05,778। ओनली क्या है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ओनली यही है और कुछ भी नहीं है। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 37,05,738। तो ये लेना है हमको। ओके, तो आइए ये लिखते हैं हम यहाँ पर,
इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ओके, इस शेड्यूल का नाम भी लिख सकते हैं आप ऊपर, इस शेड्यूल का नाम है इंटरेस्ट अर्न, 13 शेड्यूल है ना, इसका नाम क्या है, इंटरेस्ट अर्न। बैंक की मेन कमाई यही होती है। अब इंटरेस्ट अर्न जो है हमको वो कितना दे रखा है, वो एक बार मैं यहाँ लिखूंगा बेटा ज़रूर, क्योंकि इसका एक वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो इंटरेस्ट अर्न कितना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न, वो है आपका 13 लाख, है ना, 37 लाख, सॉरी 37 लाख है टोटल, कितना है, 37 लाख, 37,05,778, 37,05,778, 38 है, 78 है, 38 है। ओके, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, वो डिस्काउंट वाला मामला वो एडलेस करना है। ये देखिए, ये वाला कौन सा वाला, ये पॉइंट नंबर आपको 3rd, ये जो ओपनिंग रिबेट है ना, इसको करना है आपको, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इसको ऐड करना है, और क्लोजिंग रिबेट ऑफ बिल डिस्काउंटेड इसको लेस करना है। तो अब हम वही करने वाले हैं। हम यहाँ क्या कर देंगे, ओपनिंग कितनी है रिबेट 12,000 और क्लोजिंग कितनी है 16,000, तो बस वही करना है सिंपल, आपको इसमें ऐड कर देना है ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, वो 12,000 आपको ऐड कर देने हैं, और फिर लेस कर देना है इसके साथ में ही क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वो है 16,000, तो 16,000 लेस कर देने। अब जो अमाउंट आएगा ना वो अपन शेड्यूल के अंदर लिखेंगे, तो कर लेते हैं। आप करोगे ये 37,05,700, इसमें 12,000 ऐड कर दो कैलकुलेटर से, और ये लेस कर दो 16,000, तो आ जाएगा आपका 37,01,738। ये आपको यहाँ लिख देना है 37,01,738, और ये बस, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ओनली एक ही इंटरेस्ट की इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल है ना, इसमें इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और ये जो शेड्यूल की टोटल है ये आप लिख दोगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर 37,01,738 ये हो गया। अब हम सेकंड शेड्यूल देखो बेटा किसका है, अदर इनकम का। तो अब हम शेड्यूल नंबर 14 बनाएंगे अदर इनकम, तो वो यहाँ बना देते हैं, तो बना देते हैं हम अदर इनकम। ये आपका शेड्यूल 14 अदर इनकम। अब हमको क्वेश्चन पढ़ के देखना पड़ेगा कि भाई अदर इनकम कौन कौन सी है। तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ मेरे, ताकि सही रहेगा। ये इसको ले लेते हैं, अरे एक सेकेंड बेटा, ये क्वेश्चन मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि बार बार स्लाइड ऊपर नहीं करनी पड़े मेरे को। हाँ अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर अदर इनकम के अंदर क्या क्या है, अदर इनकम के अंदर क्या क्या है। एक मिनट, मैंने स्लाइड एडजस्ट करी है और कुछ नहीं किया है। आप आ जाएगी अदर इनकम के अंदर। भाई अदर इनकम में आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी, तो अब अदर इनकम में आप सोचो क्या शामिल होगा। ये देखो, एक तो इसमें शामिल हो जाएगा आपका ये है ना, जैसे आप आगे पढ़ोगे ना, इंटरेस्ट पेड ये तो खर्चा है, सैलरी खर्चा है, डायरेक्टर फीस खर्चा है, रेंट एंड टैक्स पेड खर्चा है, पोस्टेज टेलीफोन ये भी एक्सपेंडिचर है, कमीशन ये आया, देखो एक इनकम अदर इनकम आई। कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज कितनी है 190, तो ये लिख देंगे हम जाके वहाँ पर। तो हम लिख देते हैं पहले कमीशन, सबसे पहला हमारा कमीशन, ब्रोकरेज वो कितनी है 190, 1,90,000, ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, और क्या है देखो, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और दिख जाएगी आपको कोई अदर इनकम। तो उसके अंदर आपकी अदर इनकम, और फिर देखिए तो रेंट रिसीव्ड ये भी एक अदर इनकम है 65,000 रुपये, तो इसको भी लिख देंगे हम। रेंट
रिसीव्ड, ये हमारी अदर इनकम है, तो इसको हम लिख देंगे रेंट रिसीव्ड, कितनी 65,000 रुपये, 65,000 रुपीज़। ओके, फिर देखते हैं और क्या अदर इनकम है, इनकम देखनी है ना, वो भी अदर इंटरेस्ट के अलावा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, ये भी अदर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी ले लेंगे हम यहाँ पर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। और हम इनकी क्या कर देंगे टोटल, तो 190 प्लस 65 प्लस 2 लाख, 4,55,000, कितनी आ गई 4,55,000। और इसको हम कहाँ लिखेंगे 455 को, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल नंबर 14, 4,55,000। और आपके जो फर्स्ट इनकम है उसकी टोटल हो जाएगी 37,01,738 प्लस 4,55,000, तो ये आ गया आपका 41,56,738। बताओ समझ आया बेटा, जल्दी रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के ऊपर। ठीक है, पहले इंटरेस्ट की इनकम ले ली, फिर अदर इनकम ले ली, और दोनों की टोटल कर दी, तो आपकी टोटल इनकम आ गई। ओके, चलिए बढ़िया, सब जने यस लिखिए बेटा प्लीज़। हाँ जी, ओके, सब समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे एक्सपेंडिचर के ऊपर। एक्सपेंडिचर में आपका शेड्यूल नंबर कौन सा बनेगा 15, तो वो 15 शेड्यूल जो है वो हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, तो यहाँ बना देते हैं हम शेड्यूल नंबर 15। क्या नाम है इस शेड्यूल का, इस शेड्यूल का नाम है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। हमने कितना इंटरेस्ट पे किया इस बार वो लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। भाई क्वेश्चन में मिलेगा भाई कौन कौन से हमने एक्सपेंडिचर किए हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर, चलो यहाँ पर ये रहा, देखो भाई यहाँ पर इंटरेस्ट, ये तो रिसीव्ड था, ये रहा इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर, ये रहा इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, कितना 20,37,452, गजब का अमाउंट है। 20,37,452, कितना 20,37,452, ये हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर है, तो हम इसको यहाँ ले लेंगे। ये रहा इंटरेस्ट, और यहाँ पर इंटरेस्ट पेड कितना किया हमने, वो क्या है 20,37,452, और इसकी यहाँ टोटल हो गई, और कोई है ही नहीं, एक ही एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट है जो हमने पे किया। ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर कौन सा 15। हाँ, यहाँ लिख देंगे हम टोटल उसकी 20,37,452। अगला शेड्यूल कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आइए उसको करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला शेड्यूल करते हैं। ये छोटा सा ही है तो इसको छोटा ही रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल नंबर 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसमें जो भी एक्सपेंस है वो सारे आ जाएंगे, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बेटा वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम लेते हैं ये क्वेश्चन पास में, ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से, शुरू से लिखेंगे। यहाँ देखो सैलरी एंड अलाउंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 2 लाख रुपए का, सैलरी एंड अलाउंसेस कितना है 2 लाख रुपीज़, तो उसको लिखेंगे हम सैलरी अलाउंस 2 लाख रुपए। तो यहाँ लिख देंगे हम सैलरीज एंड अलाउंसेस 2 लाख। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे तो डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस 30,000, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस, तो ये भी लिख देंगे, डायरेक्टर की फीस दी, ऑपरेट करने का खर्चा है, डायरेक्टर फीस ये कितनी है, ये 30,000। नेक्स्ट देखो और कौन सा है, फिर है रेंट और क्या लिखा हुआ है
टैक्सेस पेड 90,000, रेंट और टैक्सेस कितना पे किया, 90,000 रुपये टैक्सेस पे किया है, तो वो भी लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हमारा यहाँ आ जाएगा रेंट एंड टैक्सेस पेड 90,000। फिर देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, उसके बाद रेंट रिसीव्ड, तो अच्छा कहाँ चला गया, सॉरी, ये हो गया। पोस्टेज एंड टेलीफोन और टेलीग्राम, ये कितना है 60286 60,286 रुपये, इसको भी लिख देंगे हम। ये क्या है, पोस्टेज एंड टेलीफोन टेलीग्राम, उसके खर्चे 60,286। और देखो फिर क्या है, उसके बाद कमीशन, ये तो रिसीव्ड हुआ था, हमने लिख दिया, रेंट रिसीव्ड लिख दिया, प्रॉफिट हो गया हमारा, डेप्रीशिएशन कितना है 30,000, और स्टेशनरी कितनी है 40,000, वो लिख देंगे। तो डेप्रीशिएशन आ गया 30,000 और स्टेशनरी आ गई 40,000, स्टेशनरी एक्सपेंस आ गए 40,000। और देखो फिर क्या है, फिर है हमारा यहाँ पर एक तो है प्रीमिलरी एक्सपेंसेस 25,000 और ऑडिट फीस 15,000। तो प्रीमिलरी 25,000, ऑडिट फीस 15,000। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कितनी थी, प्रीमिलरी 2 बोल दिए ना, साथ में एक तो ये था 25 और ऑडिट फीस 15, ये 25 और ऑडिट फीस कितनी है 15, ऑडिट फीस, इन सब की टोटल कर लेंगे। तो ये 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 60286 प्लस 30,000 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 15, 49286 आ रहा है। कितना आना चाहिए बेटा, 490, हाँ 49286 ये आएगा आंसर इसका। तो इसको हम लिख देंगे जाके यहाँ पर, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितना 490,286। ओके, अब आता है हमारा प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा। अब आता है हमारा प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी। तो चलिए प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी करते हैं। प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी में कोई शेड्यूल नहीं बनता है, ये तो आपको पता चल ही गया है। प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी में कोई शेड्यूल नहीं बनता है, लेकिन हम वर्किंग नोट बना के बता सकते हैं भी कौन कौन सा प्रोविज़न हम इसके अंदर लेंगे। तो 3 प्रोविज़न थे, वो तीनों के तीनों प्रोविज़न लेने हैं आपको। सर कौन से 3 प्रोविज़न थे, मैं बता देता हूँ आपको, अपन ने कैलकुलेट भी करे थे, ये रहे। देखो एक तो ये था 5 लाख रुपए वाला डेटर वाला प्रोविज़न, एक था ऑडिटर ने बताया था 1.5 लाख रुपए वाला प्रोविज़न। तो एक तो 5 लाख का, एक 1.5 लाख का, और एक इसने नीचे इनकम टैक्स का प्रोविज़न बोला था 550 का, एक वो 550 का। तो ये प्रोविज़न आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम लिखते हैं वर्किंग नोट के अंदर यहाँ पर। सेकेंड, प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसीज। ओके, तो एक तो है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, तीनों प्रोविज़न शुरू में बताए थे, 10 लाख का 50% तो 5 लाख। एक था प्रोविज़न फॉर अदर लोन, वो हमको ऑडिटर ने बताया था, ऑडिटर मतलब सीए ने बताया था 1.5 लाख का वो बनाना है। और एक कौन सा था, और 3 प्रोविज़न थे टोटल। अगला प्रोविज़न था अपना प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, वो कितना था 550, तो वो प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स कितना, वो कितना था प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 550, 550। और इनकी कर देंगे टोटल। बताओ टोटल कितनी आएगी, इनकी टोटल कितनी आएगी बेटा, इनकी टोटल हो जाएगी आपकी 12 लाख रुपये। ये हम कहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे हम यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी कितना 12 लाख रुपये। अब हम इनकी टोटल कर देंगे। आप इसकी जब टोटल करोगे, यहाँ पर टोटल आप भी करके देख सकते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। तो यह गया 20 और 4 और 12, 37, 27, ये 4 लाख यहाँ 37, 27, 7, 3, 8। ओके, अब आ जाएगा प्रॉफिट। वो कैसे आएगा, 41,
56,738 माइनस कर देंगे क्या 37,27,738, तो आपका आ जाएगा 4,29,000। बोलो, आया समझ में बेटा? बोलो, प्रॉफिट कितना आ गया? 429। ओके, अभी क्वेश्चन में इस प्रॉफिट को आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है वो कुछ भी नहीं बोला है। ये तो आ गया करंट ईयर प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा, तो हम नहीं करेंगे। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 4,29,000। ये आगे अभी खत्म नहीं हुआ है, पीएनएल आगे चलेगा। और अब आपको जो नेक्स्ट पीएनएल का करना है वो है इंपॉर्टेंट। वो नेक्स्ट है पीएनएल का, आपको इसका करना है एप्रोप्रिएशन। और ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 4 है आपका। एप्रोप्रिएशन करना है। क्या करना है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। याद है? स्टैच्यूटरी रिजर्व, उसमें कितना % ट्रांसफर करते हैं? याद है किसी को? आप आंसर दे सकते हैं, वरना मैं बताता हूँ आपको। स्टैच्यूटरी रिजर्व के अंदर कितने % ट्रांसफर करना ज़रूरी होता है? 25%। ये रूल है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। वेरी गुड मोनिस, 25%। तो हम किसका? प्रॉफिट का। तो हम प्रॉफिट का 25% वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट है 4,29,000, उसका 25% ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 4,29,000 का जब ट्रांसफ़र करेंगे 25%, तो कितना चला जाएगा? 1,07,250। इसके अलावा कोई अदर ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, वो हमको कुछ बोला हुआ नहीं है तो नहीं करेंगे, वो तो क्वेश्चन बोलेगा तभी करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफ़र टू प्रपोज डिविडेंड। ट्रांसफ़र टू प्रपोज्ड डिविडेंड। डिविडेंड कितना? ये देखो, इधर हमने निकाला था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ निकाला था मैंने। ये देखो डिविडेंड कितना, आपकी कैपिटल कितनी है? 10 लाख रुपए की, उसका कितना % डिविडेंड है? उसका 10% डिविडेंड है। तो 10% डिविडेंड निकाला था, कितना आया था? 1 लाख आया था। 10 लाख का 10% कितना आ गया था बेटा? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए आपको डिविडेंड यहाँ ले लेना है। तो हम यहाँ ले लेंगे, ये देखो इधर पीएनएल में, यहाँ 0, यहाँ आ गया 1 लाख। अब बताओ बाकी कितना बच गया? वो बैलेंस कैरी ओवर टू बैलेंस शीट है ना, वो बैलेंस कहाँ कर देंगे? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट में डाल देंगे उसको। वो कितना? आपका 4,29 था, उसमें 1,07,250 एक चला गया, 1 लाख एक चला गया। पीछे जो बच गया तो कर लो, 4,29 माइनस 1,07,250 माइनस 1 लाख, ये आ गया आपका 2,21, 2,21,750। और आप इसकी टोटल करोगे तो कितनी आ जाएगी? 4,29। ओके, हो गया। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये तो सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन का ये पूरा PDF बना के मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा जो होमवर्क करना है वो क्वेश्चन भी मैं आपको PDF बना के या फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। ओके, ठीक है बेटा? ओके, तो हम मिलते हैं कल। आज के लिए इतना। ओके, बाय बाय।